मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद, नया दिन, नया संगति, नया जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आप सबके बीच में प्रभु का कलाम लेकर आने का मौका मिला, तो आए प्रभु के कलाम को आज की सुबह हम मनन करेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं बुक ऑफ आइजाइया, चैप्टर 43। यशाया नबी की किताब उसका 43 अध्याय और 43 अध्याय का 10 आयत में वर्स 10 वचन में ऐसे लिखा, यूं कहता है खुदा की वाणी, यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रति करो। कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। आमीन। ये खुदा का कलाम है, इसलिए आज मैं यहाँ से बोलने का टॉपिक लिया है परमेश्वर के गवाह बनना। परमेश्वर के गवाह बनना, इसलिए यहाँ से आज ये मेरा बोलने का टॉपिक है परमेश्वर के गवाह बनना, यानी कि खुदा के साक्षी बनना। साक्षी बनने का मतलब होता है कि हम खुदा के गवाह बनना। जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने अपनी जिंदगी में पाया है, उसकी गवाही देना, उसके गवाह बनना हमारी जिंदगी में। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा का कलाम हमें आज की सुबह सिखाता है कि हम खुदा के गवाह बनना है। यदि अभी तक भी हम मसीह हैं और मसीह होते हुए, लेकिन यदि हम परमेश्वर के गवाह नहीं बने हैं, तो आज हमें एक निर्णय 2026 में ये बात का निर्णय लेना चाहिए कि मैं मसीह का गवाह बनना है। मैं मसीह का गवाह हूँ। हम गवाह किस तरीके से बन सकते हैं? हम किस प्रकार के गवाह बन सकते हैं? कि गवाह केवल पास्टर या प्रचारक ही हैं? नहीं, हमारे विश्वासी लोगों का फर्ज भी, हम भी मसीह के गवाह हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक। इसलिए हम गवाह कैसे बन सकते हैं? हम गवाह बन सकते हैं अपनी जिंदगी में जो कुछ खुदा ने हमारी जिंदगी में किया गया है, वो दूसरे को बताकर हम परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। इसलिए हमें उस ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं, ऐसे परमेश्वर के हम गवाह बने हैं, जो एक ही परमेश्वर है और उसके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। इसलिए ऐसे खुदा के हमें गवाह बनना है। हम दुनिया के गवाह बनते हैं, हम दुनिया लोगों के गवाह बन सकते हैं, हम दुनिया की चीजों के हम गवाह बन सकते हैं। जो चीजें है ही नहीं, जो चीजें रहेंगी नहीं, उन चीजों के तो गवाह बनते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे खुदा के गवाह बनो जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी भी हमारी जिंदगी को नुकसान नहीं देने वाला है, जो कभी भी हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है। ऐसे खुदावन के हमें गवाह बनना है। इसलिए कलाम कहता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि तुम समझकर मेरी प्रति करो और यह जान लो कि मैं ही हूँ। खुदा का कलाम कहता है, ये जान लो, खुदा की प्रति करो, खुदा की बड़ाई करो और ये जान लो कि मैं ही हूँ और मेरे बाद कोई परमेश्वर नहीं है। खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा का वचन है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें उसके गवाह होना आज की सुबह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखती है। इसलिए परमेश्वर के कलाम को जब आप देखेंगे, बुक ऑफ जॉन में भी परमेश्वर का कलाम में ये बातें सिखाता है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 में यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 15 अध्याय का 27 आयत में 27 में ऐसे लिखा, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। परमेश्वर ने हमें शुरू से, हमारी माँ के गर्भ से ही हमें इस बात के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया, आरंभ से ही, हम शुरुआत से ही खुदा ने हमें चुन लिया। और वो कहता है कि तुम मेरे गवाह हो। क्या सचमुच में हम गवाह हैं? यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम क्या गवाही के कारण बन रहे हैं लोगों के लिए, या बैड उदाहरण है? हम गवाही के कारण
हम पढ़ रहे हैं, मसीह की गवाही हमारे अंदर होनी चाहिए। हम मसीह के गवाह होने चाहिए। यदि अभी तक भी हम मसीह के गवाह नहीं है, हम ऐसी चीजों के गवाह बन रहे हैं दुनिया में जो चीजें हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बेकार है, बेकार है। आपके जीवन को देखकर लोग किस प्रकार से हमारे जानेंगे कि ये मसीह का गवाह है। इसके जिंदगी से क्या मसीहा की गवाही है? कुछ गवाही नहीं निकलेगी। लेकिन आपके वचन कहता है कि आपके कामों को देखकर, आपके जीवन को देखकर, आपको देखकर, आपको ये देखकर कि ये गवाह है, ये परमेश्वर का गवाह है हमारी जिंदगी से। तो खुदा का कलाम कहता है, या हमारी दुनिया इसी चीजों को देखकर, हमारे कामों को देखकर, हमारे काम को देखकर, हमारे खुद को चर्च में आने को देखकर ही वो कह सकते हैं कि ये तो मसीह का गवाह है, ये तो मसीह का गवाह है, ये तो मसीह का बेटा बेटी है, ये तो ईसाई है बोलकर वो कह सकते हैं। इन्हीं चीजों से हम कह सकते हैं इस संसार में रहते हुए कि हम मसीह के गवाह हैं। मेरे प्यारे अजीजों, गवाह बनने के लिए वो होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा जब खुदावन देता है तो हम पृथ्वी के छोर तक हम परमेश्वर के गवाह बन जाते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 8 आयत में खुदा का कलाम में ये बातें सिखाता कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यहूदिया, यरूशलेम और सारे संसार के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, कलाम कहता है। इसलिए खुदा का हम जब उसके पवित्र होली स्पिरिट आता है, पवित्र आत्मा आता है, तब हम परमेश्वर के गवाह बन जाते हैं। होली स्पिरिट कब आता है? जब हमारी जिंदगी हम खुदा में बदल लेते हैं। जब बदल लेते हैं तब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं, तब हम उसके चलाए चलते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आता है और हमारी जिंदगी में वो अद्भुत काम करता है और हम एक अपने जिंदगी के अद्भुत कामों को देखकर ही हम चौंक मिल जाते हैं और हम दूसरे को अपने जीवन के बारे की गवाही देते हैं। हम अपने जीवन की, हम ऐसे थे, हमारे जीवन में ऐसे था, लेकिन खुदा ने ऐसे कर दिया है, अभी इतना अच्छा जीवन है, इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा काम है बोलकर इस चीज के लिए जब हम दूसरे को सुनाते हैं, दूसरे को बताते हैं, यही कहते हैं कि हम मसीह के गवाह हैं, हम मसीह के गवाह। इस तरीके से हम मसीह के गवाह बन सकते हैं। हमारे काम, मैंने बताया कि हमारे कामों को देखकर, हम अपने कामों के जरिए भी हम परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 में भी परमेश्वर के कलाम में वो कहता है कि हम अपने कामों के जरिए भी हम खुदा की बड़ाई करना चाहिए। इसलिए कहा, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, परमेश्वर के वचन में लिखा तोड़े, वैसा ही लोग सिखाएंगे वह स्वर्ग के राज्य में से छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इनमें आज्ञाओं का पालन करे और उन्हें सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यदि हम खुदा का कलाम को अपने वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा, तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, हम अपनी जिंदगी में हम आज्ञा को तोड़ते हैं, तो हम कभी भी हम परमेश्वर के गवाह नहीं ठहर सकते हैं। एक आज्ञा मानने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर की गवाह ठहर जाता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा का कलाम हमें आज की सुबह यह बातें सिखाता है कि हम अपने कामों को के जरिए भी जो है, हम अपनी आज्ञा के जरिए भी, हमारा आज्ञा मानना भी परमेश्वर के लिए क्या है, एक गवाह के रूप में हमें प्रस्तुत करता है। इसलिए यदि अभी तक भी हम वो गवाह नहीं बन पाए तो हमें परमेश्वर के गवाह बनने के लिए ही परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया गया है। हमें खुदा ने हमें ये जीवन दिया गया है। इस जीवन में रहते हुए अभी तक भी आपकी जिंदगी में ऐसे मौका नहीं मिला है कि मैं अभी तक भी परमेश्वर का गवाह नहीं बन पाया, मैंने अभी तक भी परमेश्वर का गवाही नहीं दिया गया है। आज कितने लोग ऑनलाइन में हैं, तो आज मौका है कि खुदा के गवाह बनने के लिए 2026 साल में खुदा के गवाह आपके अंदर, आप उस गवाही को लेकर बैठे हुए, उस गवाही को आप अपने दबाए हुए हो। खुदा ने उपकार तो बहुत आपकी जिंदगी में किए गए हैं, बहुत आशीष आपके जीवन में दिया गया है, लेकिन आज भी तक भी आप गवाह नहीं बन पाए हो। तो आज मौका है कि खुदा के लिए हम एक गवाह बने। खुदावन यही कहते हैं कि तुम मेरे गवाह बनो, तुम मेरे साक्षी बनो। बस ये जब परमेश्वर के कलाम को आप पढ़ेंगे,
फर्स्ट जॉन में भी परमेश्वर के वचन में लिखा कि सचमुच में वो कहता है जो कुछ आपने देखा और जो सुना है उसकी गवाही तुम्हें देते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 में 3-4 में परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया कि जो कुछ हमने देखा और सुना है हम उसकी गवाही तुम्हें देते हैं, गवाह देते हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम से हमने जो सुना है, जो हमारी जिंदगी में कलाम को सुनकर प्रार्थनाओं के जरिए जो हमारी जिंदगी बदली है, उसका गवाही हमें बताना चाहिए, उसका गवाही हमें देना चाहिए। इसलिए ये मेरा परमेश्वर का कलाम हमें ये बातें सिखाता है। इन बातों को हम फील करते हैं तो सचमुच अवश्य इन बातों के जरिए हमारी जिंदगी परमेश्वर की ओर, हम खुदावन से ब्लेसिंग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज की सुबह इन बातों के लिए मैं ये बातें सिखाता हूँ। इसलिए परमेश्वर का कलाम ये बातें सिखाता है। जैसे मैंने बताया फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 और वर्स 5 से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर का कलाम ये बातें हमें बताता है। और खास करके ये 5 और 6 आयत में और 4 भी हम जब पढ़ेंगे तो इन 4 वर्स में भी ये बातें बताता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुबह ये कलाम से आप सबको ऊंचाई देना चाहता हूँ। हमें खुदा का कलाम हमें इन बातों के लिए प्रेरित करता है, इन बातों को उत्साह करने के लिए हमें बताता है कि हम इन बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं। 2026 साल में हम इन बातों को पकड़े रहेंगे। इन बातों को यदि हमने अपने अंदर दबा कर रखा है, इनको नहीं निकाला है, तो आज हमें निकालने का मौका है। इन जिसके जरिए से खुदावन प्रसन्न होते हैं। खुदावन कहते हैं कि तुम अपने हर एक कामों में आशीष पाओगे, हर एक चीजों में आप जो करोगे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। ये खुदा का कलाम है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।